विवादित बयान वसीम रिजवी का ही बयान आया था 26 आयतें हटाने के लिए। ये वसीम रिजवी का बयान ठीक बंगाल चुनाव के पहले आया, इसलिए कि बंगाल के मुसलमान जो है उग्र हों, वसीम रिजवी पे हमला करें और इसको दिखा के ये लोग कि भाई मुसलमान मुसलमान के सगे नहीं होते हैं तो तुम्हारे क्या सगे होंगे। योगी आदित्यनाथ और मोदी गवर्नमेंट के पास दिखाने के लिए न तो उन्होंने रोजगार दिया है, न ही कोविड में ऑक्सीजन और वैक्सीन दिया है, तो इनको करना है हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम में आए दिन मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। कारण साफ है कि मस्जिद गिरेगा, मुसलमानों का भावना आहत होगा, इसी में कुछ मुसलमान तलवार लेके ये लेके पुलिस पे आक्रमण कर देंगे, धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम माहौल होगा। और जितना गोदी मीडिया है इस चीज को हाईलाइट करके उत्तर प्रदेश के वोट को, हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने की कोशिश करें। पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लगातार उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि 2021 जो है वो लगा है। अभी बंगाल चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है उसे अब उत्तर प्रदेश में दोहराना नहीं चाहती है, तो उसके लिए तमाम तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। तमाम तरीके से राजनीतिक हथकंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाया जा रहा है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट रविकांत भारती जी मौजूद हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं रवि जी, उत्तर प्रदेश से जो लगातार अभी तस्वीर आ रही है, हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अब हमले बढ़ गए हैं। जहां पहले मस्जिदों को शहीद किया जा रहा था, अब मुसलमानों से जबरन उनका घर खाली करवाया जा रहा है। गोरखपुर मंदिर के पास से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन चीजों को? जैसा कि आप कह रहे हैं, बंगाल चुनाव में बीजेपी को जो शिकस्त मिली वो जबरदस्त शिकस्त थी। बंगाल चुनाव के पहले भी बीजेपी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं था, वहां पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, लेकिन बंगाल का जनता इतना चालाक था कि वह हिंदू और मुस्लिम में बटा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे विवादित बयान, वसीम रिजवी का ही बयान आया था 26 आयतें हटाने के लिए। ये वसीम रिजवी का बयान ठीक बंगाल चुनाव के पहले आया, इसलिए कि बंगाल के मुसलमान जो है उग्र हों, वसीम रिजवी पे हमला करें और इसको दिखा के ये लोग कि भाई मुसलमान मुसलमान के सगे नहीं होते हैं तो तुम्हारे क्या सगे होंगे, हिंदुओं बीजेपी में वोट दो। लेकिन बंगाल इंटेलेक्चुअल्स की धरती है और बंगाल ने जो निर्णय लिया वो सबके सामने है। अब बीजेपी बंगाल में हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम है, इतना अहम है कि अगर उत्तर प्रदेश गया तो 2024 गया। अब उत्तर प्रदेश इन लोगों को जीतना है और जीतने के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। और उसके लिए हिंदू मुसलमान छोड़ के योगी आदित्यनाथ और मोदी गवर्नमेंट के पास दिखाने के लिए न तो उन्होंने रोजगार दिया है, न ही कोविड में ऑक्सीजन और वैक्सीन दिया है, तो इनको करना है हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम में आए दिन मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। कारण साफ है कि मस्जिद गिरेगा, मुसलमानों का भावना आहत होगा, इसी में कुछ मुसलमान तलवार लेके ये लेके पुलिस पे आक्रमण कर देंगे, धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम माहौल होगा। और जितना गोदी मीडिया है इस चीज को हाईलाइट करके उत्तर प्रदेश के वोट को, हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ जो अभी 11 घरों को खाली करवाया गया है गोरखपुर में, वहां पे भी आप देख सकते हैं वहां के लोग भी मुसलमानों की भावना को हर एक जगह आहत किया जा रहा है। और आहत इसीलिए किया जा रहा है कि उनका भावना भड़के, और जब भावना भड़केगा तो उसको दिखा के ये लोग हिंदू वोट पोलराइज करेंगे। लेकिन भारत का मुसलमान जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अपने धैर्य का परिचय दिया, और पश्चिम बंगाल में ठीक जवाब दिया, कब दिया? चुनाव के दिन। और रिजल्ट आपके सामने है, न अमित शाह की मुंह खुल रही है उसके बाद, न मोदी जी की। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भी यही गुहार करूंगा कि भले ही आपके ऊपर लाख जुल्म हो, इस जुल्म के खिलाफ आप जिस दिन चुनाव होगा ना उस चुनाव में जवाब देना। अभी जवाब देंगे ये लोग हिंदू वोट पोलराइज करके सत्ता में आके सीए एनआरसी इस तरह का ये लोग चीजें लाएंगे। और बाद में, इसलिए मैं मुसलमान को लाख ये लोग आहत कर रहे हैं, मुसलमानों से मैं गुहार करूंगा थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। और योगी गवर्नमेंट, अभी तो मस्जिद शहीद हुआ, अभी तो 11 लोगों को घर गए, अभी इससे भी नीच की नीच हरकत होने वाली है। अभी संघ के लोग ग्रास रूट पे हिंदू मुसलमान करने वाले, वो स्थिति और ही भयावह होगी। क्योंकि
हो क्योंकि सकता है आजमगढ़ में जिस तरह से आरएसएस का कार्यकर्ता नकाब पहन के मस्जिद में मंदिर में गाय का मांस फेंकते हुए पकड़ा गया, हो सकता है ऐसी नीच नीच हरकतें भी होंगी, क्योंकि इनको हर हाल में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने हैं, 100-200 लोगों की जान जाएगी और उसी पे ये लोग हिंदू वोट को अपने जाल में फंसा के, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं को रोजगार नहीं दिया, मुसलमान छोड़िए, हिंदुओं के लिए भी क्या किया है। हिंदू के माँ बाप भी वैक्सीन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं, हिंदू भी जाग चुका है। लेकिन इन लोगों को फिर हिंदू को, दलित जो है कह रहा है मैं अपना अलग हो गया हूं, मैं हिंदू को नहीं समझता अपने आप को। तो ये लोग अभी मुस्लिमों पे अत्याचार करेंगे ताकि मुस्लिम कुछ रिएक्शन दे, और तभी ये दलित को भी हिंदू बनाएंगे, यादव को भी हिंदू बनाएंगे, ब्राह्मण को भी हिंदू बनाएंगे। इस तरह का कार्य करके ये लोग सत्ता में आने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनके हर एक प्रयास को हमारे और आप जैसे लोगों को असफल करना है। क्योंकि भारती जी, हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हालात है वो कुछ और बयां करती है, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के जो आंकड़े हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। मैं इस पर ये जानना चाहता हूं आपसे, जैसे कि आपने जो दलितों का जिक्र किया, वो दलितों को हिंदू बनाएंगे और तमाम चीजें जो हैं वो अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी करते हैं। नूरपुर से भी एक इसी तरीके की खबर सामने आई, जहां ये बताने की मीडिया द्वारा कोशिश की गई कि दलितों को जो है मुसलमानों ने बारात नहीं चढ़ने दिया, तो जब पुलिस ने कार्रवाई की तो वो ये सामने आया कि लॉकडाउन का उल्लंघन जो है उनकी तरफ से किया गया था। फिर उसे हिंदू मुसलमान नूरपुर में बनाने की कोशिश की, जिसके चलते कई मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई भी की। तो ये किस तरीके की राजनीति है? क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदू और मुसलमानों पर ही टिकी हुई है? जी हाँ, आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2014 से लेके आज तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, जो देश में सबसे जरूरी है सुरक्षा कायम करना, न सुरक्षा कायम कर पाया, न देश में न्याय व्यवस्था जो है अच्छा कर पाया, न देश में लोगों को रोजगार दे पाया, न देश में लोगों को वैक्सीन ऑक्सीजन महामारी के बीच दे पाया। विकास के नाम पे अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास कहा जाए तो विकास के नाम पे जीरो है। अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टिकी हुई है हिंदू और मुसलमान। अब चूंकि हिंदू जातिगत, जैसे जो यादव हैं वो अखिलेश की तरफ जाते हैं, जो दलित है मायावती की तरफ जाते हैं, तो जो नूरपुर की घटना जो आप बता रहे हैं कि दलित और मुसलमानों का विवाद दिखाने की कोशिश की गई, इसका मुद्दा साफ है। बीजेपी गवर्नमेंट जानता है कि दलित अगर हमारे साथ नहीं आया तो मैं नहीं आऊंगा। अब मुसलमानों को टारगेट करके दलित मुस्लिम, यादव मुस्लिम झगड़ा ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला के दिखा के ये चाहेंगे यादव और दलितों का वोट बीजेपी के खेमे में किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रास रूट की रियलिटी ये है, जमीन की रियलिटी ये है कि यहाँ हर एक लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आज की डेट में वो बीजेपी गवर्नमेंट को चाहता नहीं है। और बीजेपी की हिंदू मुस्लिम बंगाल में तो बहुत दंगे करवाने की कोशिश किए गए, सारे नाकाम रहे। ठीक उत्तर प्रदेश में ये जितना भी इनका हिंदू मुस्लिम स्ट्रैटेजी चल रहा है, ये जनता बात को समझ चुकी है, और ये जो है ना मुंह के बल चुनाव के बाद गिरेंगे। आप देखिएगा मोदी और शाह और योगी कहीं मीडिया में देखने को भी नहीं मिलेंगे। वैसे भी मोदी जी मीडिया में तो आते नहीं कभी, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। ये जो अमित शाह के कहते हैं 200 पार, टीएमसी 200 पार हो गया, बंगाल में 200 पार बीजेपी के अनाउंसमेंट किए, उसके बाद अमित शाह फिर दोबारा मीडिया में नहीं दिखे। तो बात साफ है, उत्तर प्रदेश का दलित वो जानता है कि मेरी भलाई बीजेपी को वोट देने में नहीं है। यादव भी जान चुका है, और हर एक हिंदू, यहां तक कि ब्राह्मण खफा है। विकास दुबे का जब इनकाउंटर होता है, इसके साथ साथ कई ऐसे ब्राह्मण हैं जिनका योगी गवर्नमेंट ने पुलिस के द्वारा इनकाउंटर करवा दिया। तो इनका सही रूप से देखेंगे ना आप, किसी भी युद्ध में देखेंगे जब हार होता है तो लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। अभी मोदी और योगी का भी विवाद चल रहा है कि मोदी योगी में बन नहीं रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई साहब, अगले साल चुनाव में रिजल्ट आने दीजिए, मुंह के बल गिरेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि हमने इन कुछ सालों में देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई उपलब्धि हासिल की है तो अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है। जो लोग मंदिर मंदिर की रट लगा रहे थे, तो कोरोना काल में उनके परिवार वालों की भी जान गई है, या तो वो खुद भी मौत की आगोश में समा गए हैं। पर योगी जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना से उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया जो है, खासतौर पर सोशल मीडिया जो है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए। क्योंकि हम तस्वीर भी देख रहे हैं, आप भी तस्वीर देख रहे हैं कि गंगा में जो है लाशें
तैर रही हैं, गंगा के किनारे दफनाया जा रहा है, खासतौर पर हिंदुओं को, और उनकी लाशों को जो है वो चील कौवे कुत्ते खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भारत में इससे पहले आपने कोई तस्वीर ऐसी देखी थी जो अब उभर करके उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, और इसे किस तरीके से देख और समझ रहे हैं आप? देखिए, भारत में ऐसी तस्वीर कभी देखने को नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी में मैं, आप जो बोल रहे हैं योगी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता झूठ बोलता है। अब मैं बता दूं कि जो योगी जी कह रहे हैं कि कोरोना से मौत नहीं हुई है, यहाँ पे मैं इलाहाबाद के पास में रहता हूँ, भदोही जिला है मेरा। इलाहाबाद आप प्रयागराज में चले जाइए, वहां पे आप देखेंगे कि जमीन के नीचे बालू पे ऐसे रामनामी डाल डाल के पूरा दूर तक कपड़ा दिख रहा था। योगी गवर्नमेंट ने कपड़ा हटाया। इन लोगों की बदनामी की डर ज्यादा है। देश में लोग बचे न बचे, ऑक्सीजन वैक्सीन मिले या ना मिले। अभी बीच में आपने देखा होगा संबित पात्रा कहा था कि ये जो टूल किट्स चल रहा है, तो इन लोगों को टूल किट्स चल रहा है, हर एक लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या पता है, उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री मर गए कोरोना से। वो लोग भी इन लोगों को बदनाम करने के चक्कर में मर गए। और योगी का बार बार जो क्लेम है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, योगी सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जनता, हर एक श्मशान घाट पे, आप बनारस चले जाइए हरिश्चंद्र घाट पे 24-24 घंटे 100 की लाइन थी, तो सब जनता देख रहा है। हर एक लोगों के घर के आसपास कुछ लोग मरे हैं, किसी के पिताजी मरे हैं, किसी की मम्मी मरी है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आंख खुला, जो भक्त टाइप के लोग थे, जब उनकी मम्मी मरी तो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा जलाए, जब उनके पिताजी मर रहे हैं तो मोदी का फोटो फाड़ रहे हैं, हाथ में बीजेपी का झंडा लिए। तो अब ऐसा समय आ गया है कि बीजेपी का झंडा लेके मोदी और योगी का विरोध हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में अब भारतीय जनता पार्टी का कोई जगह नहीं, क्योंकि ये झूठों और मक्कारों की पार्टी है। ये अमित शाह बोलता है सब जुमला है, मोदी जी आके कुछ कहते हैं, योगी भी कुछ कहते हैं। अब देखिए, इन सभी जुमला है, झूठ, ये सारे झूठ पे झूठ ये लोग जो बोले हैं, इसका रिजल्ट बस आप वेट करिए, अगले साल चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी मिला है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा भारती जी, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, और अब से कुछ महीने में, 7-8 महीने में चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, तो आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ हैं, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम बोलेगा तो वो कट्टरपंथी कहलाता है, कोई दूसरा अगर सवाल योगी आदित्यनाथ पर या भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करेगा तो वो देशद्रोही हो जाता है, उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। तो जनता के बीच आप लोग ये तमाम मुद्दों को कैसे लेकर के जाएंगे जो ये एक नफरती सरकार चल रही है उसे रोका जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप और मैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पहले इस देश के नागरिक, और आप भी वोट दिए हैं, मैं भी वोट दिया हूं। अगर कोई वोट लेके और अपना वादा पूरा नहीं करता तो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को बराबर का हक है इनका गिरेबान पकड़ के क्वेश्चन करने का। अब ये लोग कहेंगे ये मुसलमान है तो ये क्वेश्चन कर रहा है, तो मुसलमान है तो क्यों नहीं क्वेश्चन करेगा। मैं कह रहा हूं, क्या आप लोगों का धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? आपका भी धर्म तो कहता है कि एक मानव की हत्या करना पूरे मानवता की हत्या हो जाती है, एक निर्दोष मानव की हत्या करना। तो आप लोग भी प्रेम की बात करते हैं। हमारा हिंदू धर्म का भागवत गीता कहता है कड़कड़ में भगवान है, मतलब आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान क्वेश्चन कर रहे हैं, कट्टर हैं, क्योंकि वे लोग नकली हिंदू हैं। वे तो ना हमारे गीता को मानते हैं, ना हमारे उपनिषद को मानते हैं, न ही हमारे गायत्री मंत्र को मानते हैं। बस वे लोग कहते हैं कट्टरपंथी है। अब जहां तक रही बात आपकी और मेरी, मैं कहूंगा भाई साहब, आप या कोई भी मुस्लिम हो, मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगे तो बिल्कुल सवाल उठाइए। हम जैसे हिंदू हैं, आपके सवालों के साथ खड़े होंगे और आपका कद्र करेंगे। दूसरी बात, आपने पूछा कि 8 महीने चुनाव है, हम लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा इस चुनाव में। मैं अभी से ही गांव गांव जाके मैं प्लान शुरू किया हूं, उसके ऊपर आपसे डिटेल में बात करूंगा कभी। जाके लोगों को समझाना शुरू कर दिया हूं, चाहे वो दलित बस्ती हो, यादव बस्ती हो, ब्राह्मण बस्ती हो, कि भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुसलमान कर रही है, ये सरासर वो सत्ता में आने के लिए कर रही है, और सत्ता में वो 7 साल में उसने कुछ किया नहीं। जब कुछ किया नहीं तो बात साफ है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान में जहां बटे कि ये लोग फिर सत्ता में आएंगे, और देश को जिस हिसाब से ये लोग गुलाम करते जा रहे हैं और भी गुलाम करते जाएंगे। और अंत में इनकी सत्ता में आने से मुसलमानों का नुकसान, ये बताइए 7 वर्षों में
अगर देखा जाए तो मुसलमानों का क्या नुकसान हो गया, हिंदुओं का क्या भला हो गया। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता हिंदू भाइयों की आंख खोलने का कार्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जैसे कुछ जो है दलाल है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम की भावना लाख भड़काएं। आप भड़किए मत। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा हिंदू धर्म क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि पिछले 7 वर्ष का रिकॉर्ड देख लीजिए। उस रिकॉर्ड से अगर आपको लाभ हुआ हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। भाई साहब, स्थिति ऐसी है, आप मैं जहां रहता हूं, यहाँ चौराहे पे जाके या भदोही में किसी भी चौराहे पे जाके, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है भाई साहब, किसी भी चौराहे पे जाके आप मोदी का नाम लेके कुछ थोड़ा सा तारीफ करेंगे ना, 4 लोग खड़े हो जाएंगे आपका गिरबान पकड़ने के लिए। तू बता मोदी ने क्या किया? क्या मोदी ने रोजगार दिया? क्या मोदी ने ये किया? मोदी ने वैक्सीन दिया? तो आजकल स्थिति बहुत ये है, और हमारे जैसे कार्यकर्ता लोगों का आंख ऑलरेडी खोल चुके हैं और खोलने का कार्य करते रहेंगे।